हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो कम्युनिकेशन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि रैंडम वेरिएबल के रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे जिसमें थ्योरी अवेलेबल रहेगी। मैं मैक्सिमम पार्ट इसमें कवर करूँगा रिकॉर्डेड के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको मतलब यहाँ से 2 से 3 नंबर का गेट के अंदर क्वेश्चन कंफर्म पूछा ही जाएगा। एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का, और कई बार 4 मार्क्स से पूछा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी को भी कवर करता है। हमारे मैथमेटिक्स का जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी, उसको भी कवर करता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक नाम देख रहे हो यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है? रैंडम वेरिएबल कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कुछ वैल्यूज़ ले सकता है सिर्फ। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू कुछ चेंजिंग वैल्यू है। तो जनरली हम रैंडम वेरिएबल जो यूज़ करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर, सारा गेम जो है आपके पास किसके अंदर चलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के अंदर चलता है। तो जितनी भी गेम है वो रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस की रहने वाली है। ठीक है, और सेम पार्ट आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर भी डील किया गया है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस अगर आप देखो उसके अंदर भी रैंडम वेरिएबल का ही पार्ट है, तो दोनों को कवर करेगा ये, सेम है। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, तो मैथ, और जिसके अंदर मैथ का भी कवर हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन का भी कवर हो जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई मतलब जो ये वैल्यूज़ लेगा। तो इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल जो आपके पास 2 टाइप का होता है। एक होता है आपके पास डिस्क्रीट। ठीक है, एक होता है आपके पास डिस्क्रीट और एक होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के अंदर? कि कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर जो रैंडम वेरिएबल होता है ना, आपको पता है रैंडम वेरिएबल मतलब कोई नंबर, कोई वेरिएबल जो कुछ वैल्यूज़ ले सकता है, कुछ वैल्यूज़ कंसिडर कर सकता है वो। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो इसका मीनिंग है कि ये जो एक्स है ना, एक्स मान लो आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम वेरिएबल कुछ फिक्स वैल्यू को ही कंसिडर करेगा। डिस्क्रीट के अंदर कुछ फिक्स वैल्यू, सपोज 1 2 3 तो ये 1 2 3 वैल्यूज़ को एज्यूम कर सकता है। मान लो 4 आ गया या 5, जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्या किया, एक डाई को फेंका। ठीक है, जो डाई होती है आपको पता है उसके ऊपर जो नंबर, ऐसे आपने लूडो खेली है ना, उसके अंदर डाई होती है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 डॉट, फिर 3, ऐसे 1 से लेके 6 तक फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेज के ऊपर अलग अलग, 6 फेज के ऊपर अलग अलग वैल्यू गिवन होती है। तो अगर मान लो मैं रैंडम वेरिएबल एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे। तो ये जो रैंडम वेरिएबल कोई वैल्यू कंसीडर करता है ये। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, किसी डाई को फेंकोगे लूडो के अंदर, तो या तो वो रैंडम वेरिएबल मान लिया हमने आउटकम, रैंडम वेरिएबल मान लिया कोई आउटकम, कि आउटकम क्या नंबर आएगा वो रैंडम वेरिएबल मान लिया। तो वो आपके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, देन इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो फिक्स वैल्यूज होगी, कुछ फिक्स वैल्यू। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है? कॉन्टिन्यूस के अंदर ये है कि मान लो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1.002 1.00002, कुछ भी इनफाइनाइट वैल्यूज कंसीडर कर सकता है वो रैंडम वेरिएबल। किसके अंदर? कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स वैल्यू लेगा, समझ रहे हो? कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यू। तो आपके पास कोई भी जब वो वैल्यू कंसीडर कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूस टाइप का बन जाएगा। और अगर वो फिक्स वैल्यूज को कंसीडर करेगा तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। तो हमारे पास जो मेन गेम रहेगी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो कॉन्टिन्यूस के अंदर रहेगी। डिस्क्रीट का जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो मैथमेटिक्स का जब स्टार्ट करेंगे तो उधर डाल देंगे, उधर मैं डिस्क्रीट को भी डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए हमारा जो कम्युनिकेशन का काम है वो कॉन्टिन्यूस में चलेगा। कॉन्टिन्यूस टाइम डाटा होता है सारा, तो मैं इसी के ऊपर पहले डिस्कशन करूँगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल अब आपको समझ में आ गया कि रैंडम वेरिएबल कोई नंबर है जो कुछ वैल्यू, कोई वेरिएबल है जो कुछ वैल्यू ले सकता है। कॉन्टिन्यूस के अंदर वो एक, मान लो आपने दिखा कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से 2, तो 1 से 2 का मतलब है कि 1.00000 कुछ भी, 1 से लेकर 2 तक कुछ भी वैल्यू वो क्या कर सकता है? कंसिडर कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा? तो इसका जो यूज़ होता है वो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। और प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास एक वर्ड डिफाइन होता है, एक चीज़ डिफाइन होती है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम
PDF शॉर्ट फॉर्म में PDF बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में PDF बोल देते हैं। और इसको लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये इसकी नोटेशन होती है। यहाँ पे कैपिटल X जो है ये रैंडम वेरिएबल है और ये स्मॉल x का फंक्शन रहेगा। ये रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रैंडम वेरिएबल, कि रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है, उसको जो शो करेगा उसको बोलते हैं PDF। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो ये कोई ग्राफ है, ये मान लो कोई ग्राफ है और वो बोल रहा है कि ये PDF है। ये क्या है? ये PDF है। और यहाँ पे आपको लिख के रखेगा स्मॉल x, ठीक है, स्मॉल x। तो आपके पास रैंडम वेरिएबल की जो ये जो स्मॉल x है ना, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है कि स्मॉल x रैंडम वेरिएबल कुछ भी नंबर ले सकता है इसके बीच में। तो उसकी जो ये वेरिएशन है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये PDF का मतलब है कि अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3, तो इसका मतलब है कि जब वैल्यू 1 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी वैल्यू ले रही है, 2 थी तो कितनी वैल्यू ले रही है, 1 से 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। उस ग्राफ को शो कौन करेगा? आपके पास PDF शो करेगा। उस वेरिएशन को कौन शो करेगा? PDF ही शो करेगा। तो तो आपके पास गेट के अंदर क्वेश्चन PDF से ही बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको PDF की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि PDF की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, हमें PDF की प्रॉपर्टीज़, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है PDF की, ठीक है, ध्यान रखना PDF की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि एरिया अंडर द कर्व माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट PDF, ठीक है, इंटू DX, इसकी वैल्यू 1 होती है। आपके पास जो भी PDF लिख के देगा ना, वो जो भी PDF मतलब f ऑफ x dx, ये जो आप PDF को जब इंटीग्रेट कर दोगे ना माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ PDF इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी, आप जब जितने भी PDF बनेंगे, आपको पता है प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव तो होती नहीं है। और PDF है क्या? ये प्रोबेबिलिटी की वेरिएशन को ही तो दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि PDF की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या फिर इक्वल रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ध्यान रखना, PDF की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। थर्ड होता है, अगर मैं PDF को इंटीग्रेट कर देता हूँ सपोज माइनस इन्फाइनाइट टू x, ठीक है, f ऑफ x टाउ डी टाउ, सपोज मैंने ऐसे मान लिया कि ये आपको पता है डमी वेरिएबल इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो मान लो माइनस इन्फाइनाइट से x, मैं f ऑफ x टाउ डी टाउ, अगर मैं ऐसे इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो आपके पास जो फंक्शन बनता है, ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने PDF को जब मैंने इंटीग्रेट कर दिया, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दी, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन PDF का जो इंटीग्रेशन होता है वो देता है आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको बोलते हैं CDF। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल F से लिखते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में आएंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब मैं PDF को इंटीग्रेट करता हूँ तो आपके पास क्या बन जाता है? CDF बन जाता है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये बोलता है इसको। अभी पॉइंट ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक सेकंड में देख लेता हूँ, वैसे तो आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये आपके पास 3 प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज आपको वो बोलता है कि आपको ना एक PDF बना के दे देगा, वो बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछेगा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, मान लो x1 से लेके x2, कुछ नंबर दे देगा, बोलेगा x की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x1 से x2 के बीच में ऐसे दे देगा। तो बोलेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देगा, ये PDF है मान लो, और वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। तो कभी भी आपको किसी नंबर के बीच की प्रोबेबिलिटी पूछे ना, कभी भी किसी ऐसे वेरिएशन पूछे कि प्रोबेबिलिटी पूछे कि इंटरवल की, तो आपने क्या करना है, उस इंटरवल के ऊपर x1 से लेके x2 तक
आपने क्या कर देना है, प्रोबेबिलिटी का जो डेंसिटी फंक्शन है पीडीएफ है उसको इंटीग्रेट कर देना है x1 से लेके x2 तक। क्योंकि देखो अगर आप माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 1 बन जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। लेकिन जब आपसे एक दो वैल्यूज़ के बीच में पूछेगा प्रोबेबिलिटी तो आपने वहाँ से लेके वहाँ तक इंटीग्रेट कर देना है पीडीएफ को। पीडीएफ को आपने क्या कर देना है इंटीग्रेट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके x2 तक एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी किसी रैंडम वेरिएबल की x1 से लेके x2 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये चार प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ये। अच्छा, पांचवा पॉइंट देखो, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 को डिस्कस कर लेता हूँ अभी यहीं पे। वो आपसे कई बार पूछेगा प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू कुछ नंबर दे देगा x1, कुछ नंबर दे देगा। सपोज यहाँ पे आपका नंबर है x1, यहाँ पे नंबर x1, तो आप कई लोग क्या करते हैं उसको यहाँ पे ना ऐसे मिला के देखेंगे, ऐसे मिला के इसको इधर देखेंगे लाके तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। यार ध्यान रखना ये डेंसिटी फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन हमेशा इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी देगा आपको। अगर डेंसिटी फंक्शन आएगा तो वो एक इंटरवल के एरिया अंडर द कर्व देगा। डेंसिटी कभी सिंगल पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं होती, तो इसका हमेशा आंसर जब भी आप अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो इसका आंसर आपने हमेशा आंसर देना है 0, क्योंकि एक पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व कितना होता है 0 होता है, अनटिल अनलेस वो एक इम्पल्स फंक्शन ही है। इम्पल्स फंक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उनको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि आपके पास अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर ये इम्पल्सिव नहीं है नेचर के अंदर, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि सिंगल पॉइंट के ऊपर कभी भी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एरिया नहीं आएगा ना, एरिया नहीं आएगा तो ये, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी तो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x1 से x2 था तो कुछ एरिया आ रहा था, कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही थी बीच का, मान लो ये x1 है, यहाँ पे x2 है, उसके बीच का जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी बनेगी, डन। लेकिन जब वो बोल देगा x1 किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कभी भी एरिया नहीं निकाल पाओगे, इसका मतलब आपका एरिया कितना आएगा 0। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपने इसकी ध्यान में रखनी है, और अभी इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन रैंडम पीडीएफ से रिलेटेड बनता है वो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। वो आपको क्या बोलेगा, एक पीडीएफ दे देगा। सपोज उसने एक पीडीएफ दे दिया k एक्सपोनेंशियल -2x और आगे लिखा है ये दिस पीडीएफ इज ओनली डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसे कुछ वैल्यू छोड़ के देगा और कुछ वैल्यू छोड़ के देगा, जैसे यहाँ पे k दे दिया और पूछेगा k की वैल्यू बताओ। तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ ये पीडीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेकिन आप देख रहे हो आपका पीडीएफ कहाँ से डिफाइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ से 0 से लेके इन्फाइनाइट, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस इन्फाइनाइट से 0, तो ये कुछ दे ही नहीं रखा, मतलब ऐसे लिखा होगा 0, अदरवाइज ऐसे भी लिखा हो सकता है, बट नहीं देखा तो अंडरस्टूड है कि माइनस इन्फाइनाइट से 0 के लिए पीडीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 0 है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से इन्फाइनाइट तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, किसको, k एक्सपोनेंशियल -2x इंटू डी एक्स को, और एक इसके इक्वल आना चाहिए आपके पास 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ से k तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम आएगी यही, डिवाइड बाय -2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, -k/2, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इन्फाइनाइट अपर लिमिट पुट करूँगा तो 0 आएगा, माइनस जब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 आ गया, यहाँ से ये 1 आ गया। तो अगर आप देखो ये 0 -1 बना, तो ये क्या बन गया, k/2 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा वो, कि एक पीडीएफ बना के दे देगा, उसमें एक कोई वैल्यू छोड़ देगा, बोलेगा उसकी वैल्यू बताओ कितनी है। तो आपने सिंपल सा काम करना है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, बाकी उसकी अपनी रेंज है कि वो किस रेंज का फंक्शन देता है। जैसे इसने 0 to इन्फाइनाइट दे दिया x ग्रेटर देन 0, तो मैंने 0 to इन्फाइनाइट इंटीग्रेट कर दिया। अगर ये बोलता है x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के लिए इंटीग्रेट कर देता। जिस रेंज के लिए पीडीएफ एग्जिस्ट करेगा ना, पीडीएफ जिस रेंज के लिए एग्जिस्ट करेगा उसी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट करना, बट एरिया टोटल इंटीग्रेशन जब कर दोगे जिस रेंज पे वो एग्जिस्ट करेगा, आपके पास एरिया हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है
जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसका एग्जांपल अभी बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है आपके पास कोई पीडीएफ है जिसकी वैल्यू के है फॉर एक्स रेंजिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जब एक्स की वैल्यू रहेगी तो जो पीडीएफ है वो के बराबर है और 0 अदरवाइज। तो मैं क्या करूँगा, और आपको वैल्यू पूछेगी के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एक्स डी एक्स कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जब उसने बोल ही दिया कि ये पीडीएफ पूरी रेंज पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ए से लेके बी तक, तो मैं क्या करूँगा, ए से बी जाऊँगा, फंक्शन की वैल्यू कितनी है पीडीएफ की के, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो के तो बाहर आ गया, यहाँ से के तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स, लिमिट क्या आएगी ए से बी इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, के इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 तो के की वैल्यू फिर यहाँ से के किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए, 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। अभी आप देख रहे हो मैंने इसके लिए इंटीग्रेशन की, बट कई बार आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्राफ देख के पहचान दोगे। कैसे, इसका मैं ग्राफ लोड करता हूँ एक बार। देखो इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे नंबर मान लेते हैं ए, यहाँ पे नंबर मान लेते हैं बी, क्योंकि उसने कुछ नहीं दिया ना ए बी का, तो मैंने यहाँ पे ए और बी नंबर मान लिए। और ये आपके पास रैंडम वेरिएबल के लिए कि वो क्या वैल्यू लेगा, और ये पीडीएफ है इसका, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स। तो आप देख रहे हो उसने बोला कि ए से लेके बी तक जो पीडीएफ की वैल्यू के है, मतलब कुछ कांस्टेंट रहा होगा, ऐसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे रहा होगा, कितनी वैल्यू पे, किसी फिक्स वैल्यू पे के पे, इसी के की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ना तो आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है, देखो ध्यान से आपको पता है इसका एरिया अंडर द कर्व कितना होता है 1। और अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो, तो ये वाली विड्थ कितनी आ जाएगी बी माइनस ए। अगर आप इस विड्थ की बात करते हो तो कितनी आएगी बी माइनस ए। ये हाइट कितनी देर की इसकी, ये वाली के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होना चाहिए। ये पीडीएफ है ना, अगर ये पीडीएफ है तो एरिया कितना बनेगा 1। तो कितना से लिखें, के इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 बाय बी माइनस ए। तो इस टाइप से कई बार आपको बिना ग्राफ देख, मतलब कि आप ग्राफ को देख के ही एग्जैक्टली बता सकते हो कि के की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो आपको उसके लिए इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ग्राफ से आइडिया लगा सकते हो। एक और क्वेश्चन इस टाइप का ऐसा पूछा गया गेट के अंदर, जो गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ऐसे आपको एक पीडीएफ गिवन है, ठीक है, आपको ऐसा पीडीएफ गिवन है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, और ये इस हाइट को उसने नाम दिया के। आपसे पूछा कि ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स डी एक्स, आपसे पूछा गया है कि बताओ इसकी हाइट कितनी है, ये के कितना आएगा। तो आपको पीडीएफ सिर्फ इतना गिवन था, ऐसे ये ग्राफ दे रखा था पीडीएफ के लिए। तो यार हमें एक चीज़ क्लियर है, अब इसके दो ऑप्शन दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या कि आप क्या करो, इसकी इक्वेशन लिखो पीडीएफ की। यहाँ से स्ट्रेट लाइन है ना, सिंपल, ये पॉइंट पता है आपको, ये पॉइंट पता है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, उसको 0 से 5 इंटीग्रेट कर देना और इक्वल टू 1 पुट कर देना, के की वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट मेथड। बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है इस पीडीएफ का एरिया अंडर द कर्व जो है वो कितना आएगा 1, वो आएगा 1। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस कितना है यहाँ से 5 इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितनी है इसकी के। तो यहाँ से डायरेक्टली आप के की वैल्यू कितनी निकाल दोगे 2/5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन बना के देगा, वो कुछ ग्राफ बना के देगा और आपको एक वेरिएबल लिख देगा इसकी। हो सकता है ये हाइट दे दे, ये वाले वेरिएबल ले लेता, हो सकता है यहाँ पे कुछ लिख देता, ये छोड़ देता। तो आपको मतलब पहचानना है कि उसने किस तरीके का क्वेश्चन दिया। तो ग्राफ अगर देगा ना ग्राफ, तो आपको उसको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ग्राफ जो इस टाइप का ग्राफ आएगा कि जिसका आपको एरिया पता होगा। जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर रेक्टेंगल बन गई तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता था, यहाँ पे ट्रायंगल बन गई तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता था। तो वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि आपको आसानी रहे करने के अंदर, ठीक है। तो होपफुली आपको रैंडम वेरिएबल का जो इस टाइप से क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ से रिलेटेड इतना ही पूछा जाता है। पीडीएफ से रिलेटेड
कि आपको एक PDF दे देगा और किसी वेरिएबल को छोड़ देगा और उसकी वैल्यू पूछेगा, किसी नंबर को छोड़ देगा उसकी वैल्यू पूछेगा। तो ये फर्स्ट टाइप था। अभी रैंडम वेरिएबल के सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर और क्वेश्चन करेंगे, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो सही लगी, ठीक है, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है। और आप देखोगे कि इसमें 5 से 6 या जब मे भी 7-8 वीडियोज़ लग जाए, बट आपको रैंडम वेरिएबल मैं ऐसा पढ़ाऊंगा गेट का आपको 3 नंबर आप श्योर मान के चलो अपने। ओके, थैंक यू।